से स्टेट मिरर हिंदी। समाजवादी नेता और आपातकाल में इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आंदोलन की अगुवाई करने वाले जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ के जेपीएनआईसी एक बार फिर सुर्खियों में है। इमरजेंसी में विपक्ष के अगुवा बने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लगातार दूसरे साल घमासान देखने को मिला। गोमती नगर में मौजूदा जेपीएनआईसी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अखिलेश यादव ने पिछले साल जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी सेंटर का गेट फांदकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता वहां जाकर जम गए थे। इसके चलते वहां दिन भर जाम जैसी स्थिति बनी रही थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया। तो वहीं पिछले साल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोक नायक की जयंती से एक दिन पहले ही जेपीएनआईसी के गेट पर टीन शेड लगवा दिए। इसकी सूचना पाकर अखिलेश यादव एक दिन पहले रात में ही वहां पहुंचे। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी और सपा कार्यालय के बाहर कई जगह बैरिकेडिंग करके चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। तो वहीं अखिलेश यादव ने घर में ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। इसी पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष जमकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके। बिहार के जेडीयू लीडर राजीव रंजन ने अखिलेश यादव को तंज कसते हुए कहा कि ये सनसनी पैदा करने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है। सूचना पर रात में पहुंचे अखिलेश पर जमकर निशाना साधते हुए अगली सुबह की प्रतीक्षा करने की बात भी कही। ये सनसनी पैदा करने की एक समाजवादी पार्टी की चिर परिचित शैली में एक कोशिश है। दरअसल 11:30 बजे रात आप संपूर्ण क्रांति के महानायक को आप अगली सुबह की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते हैं, या इतने देर रात तक जाने के बजाय आप पूर्व में भी आप जाकर के आपने श्रद्धांजलि दी होती। लेकिन दरअसल हर सवाल पर हंगामा खड़ा करना, ये अखिलेश जी और उनकी पार्टी की फितरत में शामिल हो गई है। ये बहुत गंभीर मसला नहीं है। प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने पड़ते हैं, और विपक्ष के बड़े नेताओं को भी ऐसे मसलों में जो निर्धारित नियमावली और प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। तो वहीं आरजेडी नेता सुबोध कुमार मेहता ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए सभा के पक्ष में बयान दिया और कहा कि अखिलेश यादव को पिछले साल भी बीजेपी ने रोका था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चलन ही यही है। अखिलेश जी का इस बार नहीं, पिछले बार भी इन्होंने रोका था। तो जयप्रकाश नारायण के जो आंदोलन से निकले हुए जितने भी सामाजिक और राजनीतिक प्रोधा हैं, उनको ये सोचने के लिए, ये विचार करने के लिए ये इंसिडेंट काफ़ी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण का जो है सप्त क्रांति टोटल रेवोल्यूशन जो था, और प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण में विश्वास करते थे, वर्चस्ववादी नीति में विश्वास नहीं करते थे। जयप्रकाश नारायण से एकदम इतर होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा सिर्फ एक विचारधारा के महापुरुषों का सम्मान चाहते हैं।